ठाकुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के अयोध्या दौरे पर रहे, जहां पहले दिन उन्होंने रामलला के दर्शन किए, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी किया। उन्होंने उपचुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं के मूड को भी भांपने की कोशिश की। इसके साथ ही सीएम योगी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आए, जहां उन्होंने संतों से मुलाकात की, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़धर्मिता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी। ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। सीएम योगी के इस दौरे के काफी अहम इसे माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी काफी सतर्क इस समय नजर आ रही है, जहां मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट की कमान खुद सीएम योगी ने इस समय संभाली है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। बीजेपी इस सीट को अब जीत करके लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार का बदला लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर उपचुनाव होना है और इसके लिए सीएम योगी ने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर सीट के साथ साथ अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट की जीत का जिम्मा भी संभाल रखा है। सीएम ने जिम्मा संभालने से पहले इन सीटों के बारे में मंत्रियों से फीडबैक लिया था। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीट पर उपचुनाव होना है, उनमें करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, खैर, मिल्कीपुर, कटहरी, मंझवा, गाजियाबाद, सीसा मऊ शामिल हैं। सीएम योगी ने 30 मंत्रियों से फीडबैक लिया था। ये बड़ी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर ली है। 30 मंत्रियों से फीडबैक लिया। फिर कौन कौन सी सीट है? खाली सीट जो इस समय है जिस पर उपचुनाव है करहल, समाजवादी पार्टी का दबदबा यहाँ पर है। अखिलेश यादव का इस्तीफा यहाँ से हुआ था जब वो सांसद बने। मीरापुर ये खाली सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं। कुंदरकी समाजवादी पार्टी की ये सीट है और जियाउर बर्क का इस्तीफा हुआ था जब वो सांसद बने। खाली सीट अगला है फूलपुर, बीजेपी की ये पार्टी है की ये सीट है। प्रवीण पटेल का इस्तीफा हुआ था, सांसद बने थे विधायक। इसके साथ ही खैर ये भी खाली सीट, बीजेपी की ये सीट रही है। अनूप प्रधान इस पर थे। मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का रहा है, अवधेश प्रसाद का इस्तीफा हुआ था जब वो सांसद बने। कटहरी समाजवादी पार्टी का ये सीट, इस पर दबदबा माना जाता है। लालजी इस पर थे और उनकी तरफ से भी इस्तीफा दिया गया था। तो अब योगी आदित्यनाथ जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सपा को बढ़त मिली और जो विपक्षी गठबंधन को बढ़त मिली इन सीटों पर, उसका बदला लेने के लिए इस समय योगी आदित्यनाथ पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल वो अयोध्या पहुंचे थे, तस्वीरें भारत 24 ने आपको दिखाई। वहां पर रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी पहुंचे, लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह थी कि उन्होंने बैठकें की हैं और जिन जिन सीटों पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उन तमाम सीटों पर समीक्षा कर रहे हैं। खासतौर पर वो सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास रही है, अब उस सीटों को जीत करके योगी आदित्यनाथ जो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सीटों के साथ हुआ, उसका बदला विपक्षी पार्टियों से लेना चाहते हैं।